लाइफ जैसी हम जानते हैं एक रिमार्केबल प्रोसेस पर डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस। यह प्रोसेस जो प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया के सेल्स में होता है, अर्थ पे लाइफ को ड्राइव करता है। यह फंडामेंटल प्रोसेस है जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, बायोस्फीयर को फ्यूल देता है और हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को शेप देता है। फोटोसिंथेसिस एसेंशियल है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसके बिना हमारा प्लैनेट एक बैरन और लाइफलेस जगह होता। यह इंट्रिकेट प्रोसेसेस का सिंफनी है जिसे लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के डेलिकेट बैलेंस द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस हमारी इमीडिएट नीड से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस को समझना सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में न्यू फ्रंटियर्स को अनलॉक करने की है। फोटोसिंथेसिस की पावर को हार्नेस करके हम अपनी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। यह प्रोसेस हमें एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। फोटोसिंथेसिस दो मेन स्टेजेस में अनफोल्ड होता है, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और द कैल्विन साइकिल। यह एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जो प्लांट्स को एनर्जी हार्नेस करने में मदद करता है। लाइट एनर्जी को स्टोर्ड केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों स्टेजेस एसेंशियल हैं। यह कन्वर्जन प्लांट्स को ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए जरूरी एनर्जी प्रदान करता है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट्स नामक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्रूशियल हैं। इन कंपार्टमेंट्स में क्लोरोफिल होता है, वह पिगमेंट जो प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस ही फोटोसिंथेसिस को संभव बनाती है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करता है। यह एनर्जी ट्रांसफर का पहला स्टेप है। ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की एक सीरीज के थ्रू एक जर्नी पर एम्बार्क करते हैं, रास्ते में एनर्जी रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है। इस रिलीज्ड एनर्जी का यूज वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के लिए किया जाता है, जिससे बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जनरेट होता है। यह ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए वाइटल है। एनर्जी एटीपी और NADPH मॉलिक्यूल्स के रूप में भी स्टोर होती है, जो सेल्यूलर एनर्जी करेंसी का काम करती है। ये मॉलिक्यूल्स कैल्विन साइकिल में यूज होते हैं। द कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में जनरेट हुए ATP और NADPH को यूटिलाइज करता है। यह स्टेज एनर्जी स्टोरेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यह साइकिल स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट्स के सराउंडिंग फ्लूइड फिल्ड स्पेस। स्ट्रोमा में ही कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। यहां एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फिक्स किया जाता है। अल्टीमेटली ग्लूकोज जैसे शुगर्स बनाते हैं। यह ग्लूकोज प्लांट्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। नेचुरल फोटोसिंथेसिस की एलिगेंस से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास न केवल फैसिनेटिंग है, बल्कि यह हमारे एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबली मीट करने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका भी हो सकता है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एम सोलर एनर्जी को ऐसे फॉर्म में कैप्चर और स्टोर करना है जिसे फ्यूल के रूप में यूज किया जा सके। यह प्रोसेस हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है। इस एम्बिशियस एंडेवर में ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना इन्वॉल्व है जो फोटोसिंथेसिस के इंट्रिकेट स्टेप्स को मिमिक करते हैं। यह सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें डेवलप करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और डीप अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। These systems में typically 3 main components होते हैं: a light harvesting system, a catalyst, और generated energy को store करने के लिए एक system। ये components मिलकर एक efficient और effective energy conversion process को enable करते हैं।
द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो अक्सर सेमीकंडक्टर्स जैसे लाइट अब्सॉर्बिंग मटेरियल से बना होता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह स्टेप क्रूशियल है क्योंकि यह पूरे प्रोसेस की फाउंडेशन है। कैटलिस्ट नेचर के एंजाइम्स से इंस्पायर्ड होकर वाटर को स्प्लिट करने या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आवश्यक केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है। ये रिएक्शंस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाते हैं। अंत में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें अक्सर बैटरीज या फ्यूल सेल्स शामिल होते हैं, जनरेटेड एनर्जी को बाद में यूज करने के लिए कैप्चर और स्टोर करता है। यह स्टेप इंश्योर करता है कि एनर्जी रिलायबली अवेलेबल हो जब भी उसकी जरूरत हो। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज क्रिएट करने की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर में एनर्जी प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और हमें एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड की ओर ले जा सकती है। Section 4. PECs and Catalysts. The workhorses of artificial photosynthesis. Artificial photosynthesis के हार्ट में दो critical components होते हैं, photo electrochemical cells या PECs और catalysts. PECs ऐसे devices हैं जो light energy को chemical energy में convert करते हैं, photosynthesis के light dependent reactions को mimicking करते हुए। ये सेल्स टिपिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से बने होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं। ये एक्साइटेड चार्ज कैरियर्स फिर पीईसी की सरफेस पर केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करते हैं। कैटलिस्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये मटेरियल्स, जो अक्सर मेटल्स या मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं, रिएक्शंस के होने के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। एफिशिएंट एंड स्टेबल PECs एंड कैटलिस्ट्स डेवलप करना आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए क्रूशियल है। रिसर्चर्स इन कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू मटेरियल्स एंड डिजाइन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। पंबोहे। Section 5. Biohybrid Systems. Merging Nature and Technology. Natural और artificial photosynthesis के बीच के गैप को ब्रिज कर रहे हैं biohybrid systems. ये systems biological components जैसे chloroplasts या enzymes को synthetic materials के साथ integrate करते हैं। Chloroplast based biohybrid systems plants या algae से isolated chloroplasts का यूज करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की अपनी एबिलिटी रिटेन करते हैं। एंजाइम बेस्ड बायोहाइब्रिड सिस्टम्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व स्पेसिफिक एंजाइम्स को एम्प्लॉय करते हैं। ये एंजाइम्स अपने नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेटेड और प्यूरिफाइड स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। बायोहाइब्रिड सिस्टम्स सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू ऑफर करते हैं। नेचर्स मशीनरी की पावर को हार्नेस करके हम सनलाइट को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। Section 6. Photosynthetic microorganisms, tiny powerhouses. Plants से परे photosynthetic microorganisms की एक डाइवर्स दुनिया, जिसमें algae और cyanobacteria शामिल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स के रूप में उभर रहे हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पावर हाउसेस में रिमार्केबल फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज होती हैं। उदाहरण के लिए एल्गी सनलाइट को कैप्चर करने और उसे बायोमास में कन्वर्ट करने में हाईली एफिशिएंट होते हैं। वे वेस्ट वाटर और सॉल्ट वाटर सहित विभिन्न एनवायरनमेंट्स में तेजी से ग्रो कर सकते हैं, जिससे फ्रेश वाटर और एरेबल लैंड की आवश्यकता कम हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले किया था। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में केपेबल हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कई एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। उनके पास हाई ग्रोथ रेट है
और विभिन्न सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं।